तो एपिसोड की शुरुआत होती है और नागी के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि अमानो तुमसे मिलने के लिए आने वाली है। नागी कहता है वो इस एंगेजमेंट को नहीं मानता। इसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम इस एंगेजमेंट को क्यों नहीं मानते। आगे फिर सोच में पड़ जाता है कि ये इन्हें सिगावा के बारे में नहीं बता सकता और ये कहता है कि इसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कहता है कि आप ही ने उसे इनवाइट किया है तो आप ही उसे बात करोगी। इसकी मम्मी से बताती है कि अमानो को उन्होंने इनवाइट नहीं किया है, वो खुद ही आना चाहती थी। नागी फिर सोच में पड़ जाता है कहीं अमानो सीरियस तो नहीं है उससे शादी करने के लिए और वो टेंशन में आ जाती है कि वो अब क्या करे। वो तो सिगावा को चाहता है पर उससे आइडिया आता है कि जैसी अमानो आएगी वो उसे सब कुछ बता देगा कि वो अमानो को पसंद करता है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता। फिर वो साफ सफाई करके तैयार हो जाता है। उसकी बहन उसे फिर पूछती है कि लड़की तो एरिका है जो कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसके डैड होटल टाइकून है, क्या उस घर में कंफर्टेबल होगी। यहाँ पे नागी कहता है इस चीज की चिंता मत करो, वो खुद ही मिलने के लिए आ रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और तुम क्या उससे मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो तुम्हारी असली बहन है। ये सुन के साची इसके ऊपर एक टॉय फेंक के मारती है और कहती है मैं इस चीज को दोबारा से सुनना नहीं चाहती, इस चीज के बारे में दोबारा से बात मत करना। फिर काफी देर बीत जाती है पर अमानो अब तक आए नहीं होती। नागी को लगता है कि भटक तो नहीं गई पर जैसे ही वो घर के बाहर जाता है तो देखता है गेट के सामने अमानो बैठी है और उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो, तुम अब तक कर क्या रहे थे। नागी कहता है तुम यहाँ पे बेल लगी हुई है, तुम इसे बचा सकती थी। पर अमानो कहती है ऐसी भी कोई चीज होती है। नागी कहता चलो ये बात छोड़ो, अंदर आ जाओ। अंदर आके वो कहता है कि तुम आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकती हो। जिसके बाद वो एक बुक शेल्फ पे बैठ जाती है। ये कहता है कि तुम वहां पे क्या कर रही हो, तुम्हें नीचे बैठना है। ये कहती है तुम नीचे बैठते हो। नागी फिर कहता है तुम जूता पहन के अंदर क्यों आ गई, तुम्हें बाहर उतारना चाहिए था। और वो अमानो को ऐसे ही करवाता है। नागी फिर अमानो को जूस पीने के लिए देता है और सोचता है कि अमानो काफी ज्यादा नर्वस है, इसी वजह से वो बात नहीं कर पा रही है और अभी वो सिगावा के बारे में इसे बता नहीं सकता। अमानो फिर से कहती है कि मुझे तुम्हारा घर देखना है, मुझे अपना घर दिखाओ। नागी कहता है कि तुम्हारे सामने ही है। अमानो कहती है कि मेरे साथ मजाक मत करो, तुम इतनी छोटी सी जगह पे रहती हो, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। नागी कहता है कि मुझे इडियट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तुम्हारे सामने ही है, यही मेरा घर है। अमानो फिर कहती है तो फिर ठीक है, अगर यही तुम्हारा घर है तो मुझे तुम्हारे घर को देखना है, मुझे अपने घर को दिखाओ, मैं पहले भी तुम्हें बोल चुकी हूँ। नागी कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ और ये उसको अपना घर दिखाने लग जाता है और अमानो हर चीज को देख के एक अजीब सा रिएक्शन दे रही होती है। नागी उससे पूछता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कह दो साफ साफ। अमानो कहती है एक काम करो, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और वो उसे वेकेशन हाउस में ले जाती है। इसके पास ऐसे 6 है। नागी ये देख के शॉक हो जाता है कि अमानो के पास वेकेशन का भी इतना बड़ा घर है। अमानो उसे हाउस टूर देने लग जाती है। ये देख के कि अमानो का एक नॉर्मल बेडरूम भी इसके हाउस से बड़ा है, ये हक्का बक्का रह जाता है और नागी को एहसास होता है कि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल ही अलग है और वो दोनों कभी भी शादी नहीं कर सकते। नागी फिर सोचता है अगर उस दिन ये दोनों बदले नहीं होते बर्थ के टाइम पे तो शायद अमानो एक गरीब की लाइफ जी रही होती और वहीं पे नागी एक अमीर लड़के की जिंदगी जी रहा होता। और नागी फिर सोचता है कि बेफजूल की बात है, उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए अमानो को। वो अमानो को कह नहीं जा रहा होता है पर अमानो कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। नागी कहता है तो फिर तुम मेरे यहाँ पे किस लिए आई थी। ये कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को विजिट करने आई थी ताकि मैं उन्हें मना कर सकूं, पर वो मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कहीं बोर ना हो जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी तक टाइम पास कर रही थी। ये फिर से कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। नागी कहता है ठीक है चिंता मत करो, वो रेस्टोरेंट पे वो मिडनाइट तक आ जाते हैं। अमानो कहती है तो बहुत ही ज्यादा टाइम है, मुझे उनके पास ले चलो। जिसके बाद नागी इसे अपने रेस्टोरेंट पे ले आता है जो कि इसके घर के ही नीचे होता है। ये देख के कि अमानो इनसे मिलने के लिए आई है, ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन दोनों को बैठने के लिए कहते हैं। पर वही नागी सोचने लग जाता है कि अमानो काफी ज्यादा गुस्से में है, मुझे लगता है वो कुछ गड़बड़ कर देगी। और कुछ ही देर में अमानो अचानक से उठ के कहती है कि मुझे ये एंगेजमेंट मंजूर नहीं है, मुझे नागी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उसके साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। और वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाती है तो उसके पेरेंट्स से कहते हैं ये सचमुच तुम्हें ऐसा लगा हम इतनी जल्दी मान जाएंगे, आखिरकार तुम दोनों हमारे बच्चे हो, हम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। वही नागी सोच रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। उतने में अमानो से कहती है तुम क्या सोच रहे हो। नागी कहता है कुछ नहीं। कुछ लोग साइड में बैठे होते हैं और वो एरिका को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो एक सेलिब्रिटी है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो इन दोनों की मम्मी ने बताती है कि एरिका नागी की फियांसे है, जिसे सुन के ये कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये तो फिर सेलिब्रेशन की बात हुई। वहीं पे नागी की बहन उसे साइड से खड़ी हुई देख रही होती है। नागी कहता है कि मेरी हेल्प करो इस चीज से निकलने के लिए, पर उसकी बहन कहती है कि खुद ही संभालो और वो उससे मुंह फेर लेती है। कुछ देर बाद यहाँ पे खाना आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे खाने लग जाते हैं। पर वही नागी सोच रहा होता है इतनी हाई फाई सोसाइटी की लड़की को हम अपने लोकल रेस्टोरेंट का खाना खिला रहे हैं, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। पर एरिका खाने लग जाती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स भी उसे देख रहे होते हैं। एरिका जब खाती है तो उसे खाना काफी अच्छा लगता है।
जिसके बाद उसके पेरेंट्स एरिका को देख के कहते हैं एरिका की बहन की शक्ल एरिका जैसी है, और ये और भी कहने लग जाते हैं कि किसके चेहरा किस पे है, एरिका के बाल किस पे गए है, एरिका का चेहरा किस पे गया, एरिका की नाक किस पे गई है। वह नागी साइड में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उससे थोड़ा दूर हो जाइए, कहीं वो आपको हिट ना कर दे। वो काफी ज्यादा गुस्से में है और उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा गुस्सैल है। पर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि एरिका पहली बार उनके रेस्टोरेंट पे आई होती है। पर अचानक से एरिका उठती है और नागी को लगता है कि अब कुछ करने वाली है, पर एरिका डायरेक्ट ही उस रेस्टोरेंट से निकल के यहाँ से चली जाती है। तो फिर नागी को भी उसके पीछे भागना पड़ता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, 2 मिनट रुको तो सही, क्या हुआ कुछ तो बताओ। एरिका फिर उसे कहती है कि मेरे असली पेरेंट्स काफी ज्यादा वेलकमिंग है, तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही और मैं उनके करीब जाना चाहती हूँ, यह मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता पा रही। वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे हैं, पर मैं अपनी फीलिंग उनके लिए बता नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उतने में नागी कहता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम उनके पास जाना चाहती हो, वो अपने आप ही समझ जाएंगे और वो तुमसे भी काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और अब तुम पहली बार जब उनके रेस्टोरेंट पे आई हो, वो काफी ज्यादा खुश है और तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ चलो। वो दोनों कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं होंगे। और किसी तरह एरिका को नागी मना के वापस ले आता है, जिससे इन दोनों की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है और इन दोनों के लिए वापस से डिनर लगाया जाता है। एरिका काफी ज्यादा एंजॉय करती है, पर अब उसके जाने का टाइम हो चुका होता है। इसके पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुक सकती हो, पर एरिका कहती है कि उसके जाने का टाइम हो गया है और उसके पेरेंट्स भी उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे होंगे, और ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं। एरिका नागी का काफी ज्यादा शुक्रिया करती है क्योंकि उसकी वजह से वो अपने असली पेरेंट्स के काफी पास आ गई है। और वो फिर नागी से पूछती है कि वो सुबह कुछ कहना चाहता था, पर नागी चाहकर भी उसे कुछ बता नहीं पा रहा होता। वो कोशिश तो करता है पर उसे बता नहीं पाता। कुछ ही देर में यहाँ पे एक कार आके रुकती है और इसके अंदर इन दोनों के फादर होते हैं, यानी कि नागी के रियल फादर। वो एरिका से पूछते हैं कि कैसा गया तुम्हारे दिन। एरिका कहती है मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ ये फिर पूछते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा जा रहा है। ये दोनों इन्हें सब कुछ बता देते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। इसके फादर इन्हें कहते हैं कि ये सब मुझे पहले से पता था और मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझसे कोई बात छुप नहीं सकती, पर तुम दोनों का रिलेशनशिप अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है। अगर तुम इस चीज को ज्यादा टाइम नहीं दोगे तो तुम दोनों के बीच का बॉन्ड नहीं बन पाएगा। और एज अ फादर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ। जिसके बाद वो इन दोनों को एक घर के यहाँ पे ले आते हैं और इन्हें कहते हैं कि आज से अगले 2 हफ्तों तक तुम दोनों यहाँ पे रहने वाले हो और अगले 2 हफ्तों तक तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। ये देख के ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, और इन दोनों का रिलेशनशिप अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। एंड आपको पता ही है हम डेली आपको एक नई वीडियो देते हैं, एक नई एनिमी देते हैं। मुझे पता है ये हैरम एनिमी है, बट अच्छा है यार, बढ़िया है। इसकी स्टोरी लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड यार बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी और ग्रोथ करवाइए, ताकि हम इन फ्यूचर और भी वीडियो लाते रहे। तो क्या ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।